ये नहीं चलता, ठीक है, मॉड्यूलर जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, वो क्या होती है वो आगे पता चलेगी। अभी से कर लो, मैं वो कर लूँ, चलो मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। तो id स्टार्ट, id एंड, अब दोनों पे हमें एड एडिशनल लगाना है, ठीक है ना। लेट स्टार्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id स्टार्ट और एंड, सॉरी स्टॉप था, id भी स्टॉप थी, स्टॉप कर देते हैं, सही है भाई। तो स्टार्ट डॉट एड एडिशनल, जब इस पे क्लिक हो, सही है ना, तो ये वाला फंक्शन चल जाए। ये फंक्शन ऐसे क्यों लिखा मैंने, डायरेक्ट पास किया है, सही है। इसी तरह से स्टॉप पे क्लिक हो तो ये वाला चल जाए। अच्छा, इसको भी गेट कर लेते हैं, हेडिंग को, ठीक है भाई। तो होगा क्या, हमारे पास एक काउंटर होगा, जैसे स्टार्ट पे क्लिक होगा, यहां पे देखिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं इंटरवल, बताता हूं आगे की बनाया क्यों है, सही है। अब होगा क्या, जैसे स्टार्ट पे क्लिक होगा एक सेट इंटरवल चलेगा, अपडेट बाद में करेंगे ना, सही है ना, और इसका टाइम होगा 1 सेकंड, और ये क्या करेगा, काउंटर को काउंटर +1 इंक्रीमेंट करता रहेगा, या फिर काउंट प्लस प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है ना, जो दिल करे कर लो। अच्छा, अब ये तो चला देगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अच्छा ये चलाए भी, और ना हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल काउंटर ये भी कर दे, ये क्या होगा, एचटीएमएल शो कराएगा हेडिंग में, ठीक है। स्टार्ट पे क्लिक किया, अब इसको रोकना है, सही है ना। अच्छा, अब रोकने के लिए क्या होगा, देखिए सेट इंटरवल जो है ना, जिसे मैंने शुरू से बताया हुआ है कि मेथड, एक तो वो मेथड होता है जो अपना काम करता है खत्म हो जाता है, एक मेथड होता है काम भी करता है और रिटर्न भी करता है कुछ ना कुछ। तो सेट इंटरवल रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आईडी। जैसे आपने सेट इंटरवल चलाया तो ये आईडी दे देगा 1, अगर इसके साथ एक और सेट इंटरवल चला दिया वो आईडी दे देगा 2, 4-5 सेट इंटरवल चल रहे होंगे तो सबकी आईडी होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, मतलब सबकी यूनिक आईडी होगी। जैसे देखें यहाँ पे मैंने चेक करूँ इसकी आईडी क्या है, कंसोल करवा लेता हूँ, सही है। इसकी आईडी आई हमारे पास 2, सही ना, तो रैंडमली दे सकता है, ठीक है। अब 2 से इसने किसी वैसे स्टार्ट की होगी, फिर अगला चलेगा 3, कभी किसी को 4, इस तरह रैंडम आईडी दे देगा। तो हमें क्या करना है, इस आईडी को ना अपने पास सेव करवा लेना है, सही है। तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो वेरिएबल बनाया था ना उसमें डाल देते हैं इस आईडी को, आईडी गई होगी ना, मतलब इस फंक्शन ने जो भी कुछ रिटर्न किया होगा वो सेव हो गया होगा जाके इंटरवल में। ऐसे ही क्लियर है, कोड समझ में आ रहा है। इस फंक्शन ने जो भी रिटर्न किया होगा वो जाके सेव हो गया होगा इंटरवल में, सही है। अच्छा, अब हमारे पास एक मेथड होता है क्लियर इंटरवल, क्या होता है, इसको दे देंगे वो वाली आईडी कि भाई ये आईडी है, ये इंटरवल चलाया था हमने, इसको आप क्लियर कर दो। एक काम करें, 0 पहले से डालते हैं ना यहाँ पे ताकि अजीब ना लगे, सही, चल गया। और हम इसको जो है ना 5 पे रोक देते हैं, सेट है, दोबारा चला देते हैं, सही है, और रोक देते हैं। रिसेट भी बताओ, रिफ्रेश हो जाएगा। अरे यार रिसेट सबसे मुश्किल था, देखो वो मैंने नहीं बताया, रिसेट आप खुद करना, सही तो भाई इजी है यार, क्या मतलब है, सिर्फ वेरिएबल को 0 ही तो करना है,
वेरिएबल को 0 करना है ना। चलो मैं बता देता हूँ भाई। ठीक है भाई, ये आ गया रीसेट। रीसेट के दो काम होंगे, एक ये रोकेगा भी, क्लियर भी करेगा, और दूसरा काम क्या होगा जल्दी बताएं। हाँ, 0 भी कर देगा। ठीक है भाई, तो ये रीसेट ने रोक भी दिया और काउंटर के वेरिएबल को 0 भी कर दिया, और तीसरा काम भी होगा कि हेडिंग को अपडेट भी कर दिया। बस ये हो गया रीसेट। ठीक है ना भाई, ये चल रहा है हमारा टाइमर। स्टॉप कर दिया, स्टॉप हो गया, स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट हो गया, सेकंड में टाइम लगा, रीसेट कर दिया, सेकंड में बहुत टाइम लगा। सही है भाई। क्या करते हो यार तुम लोग, ये खुद कर लेते यार। सही है ना। तो माशाल्लाह से क्लैपिंग आपके खुद के लिए की अपनी यार, हमें अपने आप में बड़ा फख्र है। तो अच्छा, अब एक मसला है ना इसमें, पता है क्या मसला है? चलिए आप थोड़ा सोचें, इस टाइमर में क्या मसला आ सकता है। आप बार बार स्टार्ट बटन दबाएंगे, स्पीड हो जाएगा। क्या होगा? 60 सेकंड नहीं तो चलता रहेगा ना, लॉजिकली कोई मसला नहीं है, कोडिंग वाइज मसला है। आप स्टार्ट का बटन दोबारा दबाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ ठीक है, तो स्टार्ट का बटन दबाएंगे ना तो एक इंटरवल की जगह 2 इंटरवल लग जाएंगे। जैसे एक मैंने स्टार्ट दबाया, एक इंटरवल लगाया, अभी उसकी आईडी आ गई थी 2। अब दूसरा बटन दबाया, अब 2 इंटरवल लग गए, देखिए जल्दी जल्दी चलने लग गया। तीसरी बार बटन दबाया, 3 इंटरवल लग गए, ये बहुत सारे इंटरवल लग गए। देखिए अब रोकूंगा तो रुकेगा भी नहीं, तो कौन से वाले को रोकना है? इसने लास्ट वाले को रोक दिया, पहले वाले चल रहे हैं, दूसरे वालों को ये जानता ही नहीं क्योंकि उसकी आईडी सेव नहीं हुई थी। समझ में आया मसला? नहीं आया समझ मसला? कि मैंने इतने सारे इंटरवल लगा दिए और आईडी सिर्फ लास्ट वाले की रहेगी क्योंकि हमने आईडी को रिप्लेस किया, डायरेक्ट मतलब अपडेट किया वेरिएबल को, तो हमने रोका रोकने में। चलिए इसका सॉल्यूशन बताएं। बहुत आसान है भाई सॉल्यूशन। जैसे गूगल यही करता है, गूगल क्या करता है, गूगल तो कर रहा है कि उसी स्टार्ट वाले बटन को स्टॉप बना रहा है, ठीक है, ये भी अच्छा सॉल्यूशन है। इसको क्या कर रहा है, इसको भी यही कर रहा है, इसने बटन ही हाइड बटन ही गायब कर दे। स्टार्ट हो गया तो इसमें स्टार्ट का बटन ही गायब कर दिया, दबाओ 5 से दबाओ, यही कर दें। दूसरा वाला तरीका भी बता दो, दूसरा वाला डिसेबल कर दें बटन को, ये तो हो जाएगा, लेकिन वो जो था ना दूसरी बार ना कॉल हो फंक्शन, दो बार क्लिक बटन हट जाएगा तो दूसरी बार कॉल नहीं होगा ना। तरीका सही है, लेकिन आगे जाके हम लोगों को अगर 2 बार एक ही फंक्शन 2 बार कॉल ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करें वो बता दें। एक ही फंक्शन, जैसे स्टार्ट दबाने पे एक ही फंक्शन 2 बार कॉल हो रहा है, 3 बार कॉल हो रहा है। हाँ तो वो तो होगा ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा, फंक्शन आपने इवेंट लिस्टर लगाया तो जब जब क्लिक होगा तो वो कॉल होगा। रोकने का इसको कोई तरीका नहीं है, मैनुअली रोक सकते हैं आप कैसे कि फंक्शन तो कॉल होगा, लॉजिक लगा के रोक सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब कॉल हुआ ना तो आप एक फ्लैग बना लें, फर्स्ट टाइम कॉल या फर्स्ट कॉल फॉल्स, ठीक है। तो जब पहली बार कॉल हो तो इसको आप क्या कर दें, ट्रू कर दें, सही है। और इस पे कंडीशन लगा दें कि भाई एक काम करते हैं, इसको लाते हैं नीचे और इसको बोल देते हैं अगर फर्स्ट कॉल फॉल्स हो तो ही हमारे इस कोड को चलाना, सही है ना। ये लॉजिक समझ में आई? मतलब पहले इसको फॉल्स रख दिया, अब जैसे ही फंक्शन कॉल होगा वो फॉल्स है ये चल जाएगा, लेकिन फिर जब नीचे आया ट्रू हो गया, अब अगली बार फंक्शन कॉल होगा तो वो तो ट्रू था, चलेगा ही नहीं। तो इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं है, फंक्शन तो कॉल हो रहा है ना फिर भी, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि बटन को डिसेबल कर दें या हाइड कर दें। ठीक है, बटन डिसेबल कैसे हो सकता है? डिस्प्ले बहुत आसान है। स्टार्ट का बटन जो है ना, स्टार्ट का बटन आप इसको लें, स्टार्ट डॉट डिसेबल, ऐसे होता है ना HTML में, ट्रू। तो जैसे ही स्टार्ट के बटन पे क्लिक होगा, स्टार्ट का बटन डिसेबल है, आप क्लिक नहीं होगा, सही है, आसान था। और एक बार दोबारा स्टॉप करके वापस स्टार्ट दिखाएं।
स्टॉप करेंगे तो उसको इनेबल करना पड़ेगा ना, अभी काम रहता है। ठीक है, तो खुद नहीं होगा, आपने करना पड़ेगा। तो स्टॉप वाला कौन सा सही था? स्टॉप वाले पे इसको कर दो फॉल्स, सही है, तो फॉल्स हो जाएगा। रीसेट वाले पे भी फॉल्स करना पड़ेगा, ऐसे ही। सही है। और फिर स्टॉप वाले पे स्टॉप को फॉल्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो ऐसा ही ना। यस। स्टॉप वाले पे हमने कहा भाई स्टॉप को कर दो ट्रू 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 कर दो, हाँ ट्रू। और शुरू में स्टॉप जो है वो होना चाहिए फॉल्स, तो हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं स्टॉप का, सही है। सही। देखिए शुरू में स्टॉप आ रहा है डिसेबल, जैसे मैंने स्टार्ट किया, इनेबल तो किया नहीं, तो इनेबल करना है हमें यहाँ पे। फर्स्ट कॉल कहाँ से आ गया, हटाओ ना इसको। तो हमने इसको करा स्टॉप को डिसेबल फॉल्स, हम कर देते हैं चेंज स्टॉप, सही ना भाई। स्टॉप को ये समझ रहा है कि ये एक मेथड है, चेंज करना पड़ सकता है नाम इसका। चलो चला के देख लेते हैं, इसने कलर चेंज किया ना इस वजह। चलो क्या है, स्टार्ट में डालूंगा ये दोबारा तो स्टार्ट में डालेंगे ना डिसेबल फॉल्स। तो स्टॉप भाई कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो हम ना स्टॉप का नाम करेंगे स्टॉप। HTML में भी जाके डिसेबल डाला है स्टॉप। हाँ तो सही है ना, वही डाला है ना हमने कि शुरू में डिसेबल रहा हो। नाम चेंज कर दिया हमने स्टॉप को स्टॉप BTN, ठीक है ना। इसका भी कर देते हैं, इसका भी कर देते हैं, ठीक है। देखिए ये वाले मसले में बताया ना आ सकते हैं, ये हो सकता है स्टॉप जो है जावास्क्रिप्ट में कोई मेथड हो या कोई कीवर्ड हो, लेकिन नाम चेंज करने पे सही होगा। स्टार्ट किया, देखिए ये डिसेबल हो गया, ये इनेबल हो गया। स्टॉप किया, ये डिसेबल हो गया, ये इनेबल हो गया, ठीक है। इसी तरह रीसेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कर लेंगे। रीसेट को तो जरूरत नहीं है। सही है भाई। तो अब टाइमर कैसे बनेगा प्रॉपर कि जब ये सेकंड 60 पे पहुंच जाए तो मिनट में एक इंक्रीमेंट कर दो और इसको दोबारा से 0 कर दो, ऐसे ही बनेगा ना। जैसे यहाँ पे स्टॉप वॉच है, जब ये सेकंड 60 पे पहुंच जाए तो मिनट के अंदर इंक्रीमेंट करो और सेकंड को दोबारा से 0 कर दो। तो ये वाली कंडीशन लगेगी यहाँ पे इंटरवल के अंदर ही, इफ लगा के कि भाई काउंटर की वैल्यू जब ऊपर निकल जाए 60 से, सही ना 60 कर लो, क्योंकि नीचे ऐड करा रहे हैं ना 60 पे वो हो जाएगा आई थिंक, देख लेते हैं। या 60 ज़्यादा है ना, हम कम करते हैं, इसको 10 कर देते हैं। आप 60 लिख देना कि वरना हमें इंतज़ार करना पड़ेगा इसको 60 तक चलने के लिए। तो हम करते हैं इसको मिनट 0 और ना हम बोलते हैं जैसे ही काउंटर जो है ना वो निकल जाए 10 से ऊपर तो मिनट में कर दो आप प्लस प्लस, सही है। और कंसोल करवा दो मिनट को, ठीक है ना। अभी तो अभी चल रहा है, और जैसे ही ये 10 से ऊपर पहुंचेगा देखें मिनट इंक्रीमेंट हो गया और हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि हमने इसको दोबारा से मिनट को इंक्रीमेंट करना था और काउंटर को दोबारा से 0 करना था। तो ये देखें और कम कर दे, 5 कर देते हैं, ठीक है। लूप में चलता है वो फ्लैग किस चीज के, झंडा, सही है। देखिए 1 मिनट हो गया और ये काउंटर दोबारा चल गया, दोबारा 5 होगा 2 मिनट लगेगा। तो ये 5 की जगह आप कितने रख देंगे? 60 रख देंगे तो चलता रहेगा, सही सही। बस क्या पूरा बस को यूआई फिर रीसेट में सब रीसेट कराना होगा, मिनट सेकंड और जो भी आपने डाले होंगे, ठीक है भाई। तो ये सारा हो गया टाइमर, स्टॉपवॉच वगैरह आप इससे बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
टाइमर सही है। ऐसे स्टॉप वॉच के लूप लगेगा। इसका टाइमर की ना एक और एपीआई होती है, सेट टाइम आउट। अच्छा टाइमर उधर उल्टा चल रहा है, आप सीधे चला लो 10 मिनट। जावास्क्रिप्ट में ना जो भी कोड हम लिखते हैं वो दो तरह का होता है, जैसे अभी हमने स्टॉप वॉच है ना, उसकी बात टाइमर डिस्कस किया। एक होता है सिंक्रोनस कोड, ठीक है ना, और एक होता है एसिंक्रोनस कोड, सही ना। दोनों में क्या फर्क होता है? एक लाइन में लाइन चलता है और एक दो लाइन करके चलता है। दो लाइन एक साथ चल जाता है पूरा। सिंक्रोनस पीछे वाली लाइन पे डिपेंडेंट होता है कि अगर वो चलेगा तो फिर ही चलेगा। हाँ, सिंक्रोनस जो है ना पीछे वाली लास्ट वाली लाइन पे डिपेंडेंट होता है कि मतलब ये लाइन चलेगी तो फिर इसका नंबर आएगा तो ये चलेगी, ठीक है ना। अब जैसे कि अब एक लाइन हमने लिखी हुई है, फॉर लूप लगाया हुआ है और फॉर लूप को जो है ना हमने चलाया हुआ है तकरीबन 10 लाख बार, जैसे मैंने दिखाया था ना एक बार, फॉर लूप चल रहा है 10 लाख बार, ठीक है ना। अब नीचे वाली लाइन का नंबर जब ही आएगा कि जब 10 लाख बार फॉर लूप 10 लाख बार चल के खत्म हो जाएगा, क्योंकि फॉर लूप जो है ना वो सिंक्रोनस कोड है, ठीक है, क्लियर है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, सही है, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस, और लास्ट भी पूछा जाता है। और जिसको इस चीज का नहीं पता होता वो अच्छी लॉजिक्स बना ही नहीं सकता जावास्क्रिप्ट में, सही है। तो सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस आपसे जरूर पूछा जाता है। तो सिंक्रोनस कोड है फॉर लूप, जैसे फॉर लूप की एग्जांपल भी दी जाएगी, जैसे फॉर लूप को चलने में टाइम लग रहा है तो क्या जावास्क्रिप्ट इसका इंतजार करेगी या नेक्स्ट लाइन को चला देगी? काफी सारे लोग बोलते हैं चला देगी, ठीक है, सबके नहीं होता, जावास्क्रिप्ट जो इंतजार करेगी क्योंकि सिंक्रोनस कोड है, ठीक है। अच्छा, अगर इंतजार नहीं करती चला देती तो ये कोड हो जाता है एसिंक्रोनस, कि जावास्क्रिप्ट उसका वेट नहीं करा बल्कि चला दिया। इसकी जो है ना इस कोड की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अच्छा कोड जो है ना एसिंक्रोनस होता है, मतलब ऐसा, इसका मतलब ये नहीं होगा लूप बेकार कोड है, लूप सिर्फ एग्जांपल देने के लिए दिया है, सही है ना। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस की एग्जांपल सबसे अच्छी जो है ना एक होटल की एग्जांपल है, चाय का होटल है ना पठान का, सही है, चाय का होटल भी मैंने पठान का बताया, अच्छा होटल है। तो उसमें क्या होता है कि जो वेटर होता है आपसे ऑर्डर लेता है, देता है बार वाला आपसे ऑर्डर लेता है, ऑर्डर प्लेस करता है। अब जब तक चाय बनती है वो क्या करता है, दूसरों का ऑर्डर ले लेता है, ठीक है, पैसे ले लेता है दूसरों से, ऑर्डर ले लेता है और वहां पे चाय भी बन रही है। तो ये बार वाला जो है ना ये काम कर रहा है एसिंक्रोनस, ठीक है ना, और इसमें फायदा हो रहा है क्योंकि जो टाइम बच रहा है उसमें दूसरा काम कर रहा है। अगर ये बार वाला सिंक्रोनस काम करता तो क्या होता, आपने ऑर्डर दिया चाय का, अब जब तक आपकी चाय बन रही है वहीं खड़ा होगा, दूसरे बंदे वेट कर रहे हैं तो भाई हमारा नंबर कब आएगा, तो आपकी चाय बनेगी, चाय उठाएगा, आपको देगा, अब दूसरे का नंबर आएगा, हाँ भाई तुम्हारा क्या है, ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना। तो एसिंक्रोनस में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं कि भाई एक टास्क आपने लगा दिया पेंडिंग है, जब तक वो पेंडिंग है दूसरे काम करते रहो, ठीक है ना, और जब उसका नंबर आए वो कर दो भाई। यानी पहले जो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो एडवांस पढ़ लें, एक ऐप डाउनलोड करता था दूसरा, ठीक है। साल करता था। यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, और अगर ये आपने इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर दिया और आप तो इंटरव्यू क्लियर आपका, सही ना। पीछे दो ये क्वेश्चन है इवेंट लूप, पता है किसी को इसके बारे में? भेज दूंगा मैं डॉक्यूमेंट बना के, अभी भेज देना, किसको पता है? घर जाके लैपटॉप से भेज दूंगा, लैपटॉप बस यार। तो यार ये बड़ा अच्छा चीज है, मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे लाइफ का पहला जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चन ये था, मतलब सबसे पहला इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू का भी सबसे पहला क्वेश्चन ये था, और मैंने इसके आंसर में बताया फॉर लूप। भाई लूप चलाओ, लगाओ कंडीशन, इंक्रीमेंट लगाओ और चलो भाई। तो बंदा पहले बड़ा हंसा और उसने फिर दूसरा सवाल किया, दूसरा सवाल सही बता दिया तो उसने पास कर दिया, पास है।
ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी कंपनी के साथ नहीं था, वो था अपवर्क के साथ। अपवर्क फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ना, पता होगा इस बारे में। फ्लोर में रहा था। तो इनके साथ था, मतलब प्रोफाइल बनाते थे, जो पहली जॉब वगैरह इस पे मिल जाती थी ना, तो फिर ये आपका इंटरव्यू करते थे और आज भी करते हैं। ठीक है, तो बड़ा डर था मुझे यार, मैंने कहा डायरेक्टली इंटरनेशनल इंटरव्यू भाई, तरी कैसा होगा। तो पहला सवाल ही उसने भाई ये किया बंदे ने, उसको खुद पता था भाई बिगिनर बंदा है, इवेंट लोग कैसे बता सकता है, तो इस वजह से उसने शायद पास कर दिया, या उसको खुद नहीं पता हो तो सवाल ही कर लिया, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, हाँ ये भी बात है, ठीक है ना। तो अच्छा, इवेंट लोग क्या सीन है, इससे पहले हमें ना एक चीज का पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट जो है ना हमारी रन कैसे होती है ब्राउज़र के ऊपर, पता है? रन कैसे होता ऊपर से लेके नीचे तक चलती ये तो स्टाइल ना उसके चलने का, वाह यार तो चीता रहता है। ठीक है, तो ब्राउज़र में ना, ब्राउज़र का एक फीचर होता है, ठीक है, और एक पूरा जो है सिस्टम बना हुआ होता है ब्राउज़र के अंदर, जैसे क्रोम के अंदर ना V8 इंजन होता है, V8 गाड़ी इंजन, ठीक है ना। खैर ये गाड़ी का आ गया, इसको जावास्क्रिप्ट लिखते हैं, ये क्रोम V8, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है और ये हेल्प करता है जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए। ये देखें, ये पूरा इसका बताया जा रहा है कि भाई यूर ग्रेट जावास्क्रिप्ट, क्या नाम देते हैं, यूर ग्रेट जावास्क्रिप्ट पार्ट्स इट एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, इंटरप्रेटर को दिया जाता है, इंटरप्रेटर ऑप्टिमाइज वगैरह भी करता है, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये सारा पूरा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो पढ़ लिए तो आपने, मैं तो नहीं पढ़ना जावास्क्रिप्ट, तो छोड़ो अभी ना, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये ऊपर की चीजें समझ में आ रही है, ये पूरे V8 इंजन का सिस्टम है। V8 इंजन के अंदर ये सब हो रहा होता है, सारा जावास्क्रिप्ट का कोड आपके गया उसके पास, उसने पार्ट्स किया, एक ट्री बनाई, ट्री मतलब एक ऑब्जेक्ट बना दिया, उसमें सारा डेटा मतलब एक ट्री के स्ट्रक्चर में डाल के इंटरप्रेटर को दे दिया, इंटरप्रेटर उसको ऑप्टिमाइज करेगा और फिर कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, बाइट कोड में, और फिर जाके वो कंप्यूटर को मिलेगा और फिर आपसे आपको आउटपुट मिलेगा। सही है, ये सारा रीलोड करने के कुछ मिलीसेकंड के बाद हो जाता है। हाँ मिलीसेकंड्स, नैनो सेकंड्स, ठीक है ना, जल्दी जल्दी होता है सब, बहुत फास्ट है चीज आजकल। ये तो फिर बहुत ज्यादा टाइम है, नैनो सेकंड। आजकल जो चीजें बन रही है ना, जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम हो रहा है दुनिया में, और उस पर नए नए चीजें आ रही हैं। अभी मैं नाम भूलिए, शायद गूगल ने बनाया है या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, कंप्यूटर बनाया है, पता नहीं क्या नाम, चलो होगा कुछ, तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मतलब वो एक सेकंड में पता नहीं कितने बिलियन टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। तो खैर हमने जावास्क्रिप्ट लिखना है, ये भी प्रोसेसिंग तो होती है ना कंप्यूटर की, ठीक है, तो ये बहुत स्लो है। तो अब तो इतनी चीजें आ रही हैं कि बहुत फास्ट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये फास्ट भी हो रहा है और जो प्रोसेसिंग यूनिट के जो साइज है वो और छोटे होते जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं, सेमीकंडक्टर्स और वो जो चिप्स जो होती हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो प्रोसेसर में लगे हुए होते हैं ना, पहले वो इतने बड़े बड़े आते थे, बहुत पहले तो उतने बड़े बड़े हुआ करते थे, फिर अभी छोटी सी चिप आप देखते हैं मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, ठीक है, प्रोसेसर की। किसी ने वो चिप उतार के देखी है कभी? नहीं देखी। ब्लैक कलर का तो स्पेस वो होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, तो उसके अंदर असल चिप होती है। तो उसके अंदर जो चिप होती है वो बिल्कुल छोटी सी हमें दिखाई देती है। वो जो छोटी सी चिप इतनी होती है, इतनी आधी इंच होती होगी, सही है, और उसके अंदर फिर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। उस चिप के अंदर कितने होते होंगे आपको पता है? बिलियंस, ठीक है ना। और एक ट्रांजिस्टर का जो साइज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। तो सबसे अच्छा मतलब एनवीडिया में होता है और बड़ी बड़ी जो AMD वगैरह, ठीक है ना, तो 2 nm साइज होता है उसका, 2 nm, मतलब इतना छोटा है कि पता नहीं कौन सा वो लेके आना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा, उससे देखना पड़ेगा तो जाके नजर आएगा।
ठीक है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यार वैसे ये ना, देखना कोई वीडियो ना इसकी, मजा आएगा आपको। हम जितना पॉसिबल कैसे ही कम करना है। तो ना चीजें आजकल और इतना फास्ट काम कर रहा है वो कि भाई बेहतरीन, इससे जितना छोटा होगा उतनी फास्ट होगा, उतना फास्ट होगा। मोबाइल में भी होता है। ठीक है ना, हाँ, इसी ना एक मैंने एक न्यूज देखी थी हाथ से बनी कि इंटेल जो है ना, अच्छा पूरी दुनिया में ना ये दो लोग बनाते हैं, एक इंटेल बनाता है, एक TSMC ताइवान की कंपनी बनाती है। इंटेल जो है इनका कॉम्पिटिटर है, ठीक है, और बहुत कोशिश करता है इसको इनके लेवल पे आने की, लेकिन नहीं आता। इंटेल बनाता है 4 nm का, ये लोग बनाते हैं 2 nm का, ठीक है ना। तो लेकिन इंटेल रास्ता तो का Intel शायद कोई हेड था इंजीनियरिंग का या कुछ था, उसने बोला मैं 3 का बना दूंगा, उसको फायर कर दिया, 3 नहीं चाहिए हमें, 2 चाहिए, 2 से भी कम चाहिए, ठीक है, तो जो कि पॉसिबल ही नहीं उनके लिए। और ताइवान वाले और ये चाइना वाले तो बना देते हैं कुछ भी। तो ये सारा सीन है। तो खैर ये पूरा वेड इंजन है। अच्छा, वेड इंजन से पहले भी पूरी एक चीज है जावास्क्रिप्ट की, वो कहलाती है आपकी ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। इसकी अच्छी कौन सी इमेज रहेगी, ये रह सकती है, हाँ, ठीक है ना। मतलब ये जो है ना